गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर चैप्टर 5th में हम 5.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो 5.3 एक्सरसाइज में देखिए आप 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर 7 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 ड्रम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ड्रम्स यहाँ कितनी प्रेजेंट है, 22 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 ड्रम, पहली 22 ड्रम का सम निकालिए ऑफ एन एपी, एक एपी का, इन विच डी इज 7, डी इसमें कितना गिवन है, 7 गिवन है, ठीक है। फिर कहता है एंड द 22 ड्रम, ठीक है, ए 22 कितनी गिवन है आपको, दिस इज 149, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, हमें सम निकालना है, हमें सम किसका निकालना है, S22 फाइंड आउट हमें करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an हमारा क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो an की यदि हम वैल्यू देखें तो an क्या है हमारा, a22 है और a22 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 149 गिवन है। तो यहाँ लिख दीजिए 149 एंड a की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो a एज इट इज लिख दीजिए n माइनस 1, दैट मीन्स 22 माइनस 1 क्या हो गया, 21 हो गया एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय d, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 149 मैंने एज इट इज रखा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू प्लस ए एज इट इज रखा, प्लस सिंबल भी एज इट इज, 21 7 जा कितना होता है, 21 7 जा 147 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको यहाँ से इतना 149 और यहाँ पर कितना है, प्लस का 147 है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 147 हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 149 माइनस 147 विच इज इक्वल टू a। यहाँ से हम देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, ठीक है। 22 ड्रम का निकालना है। हमारे पास हमारी फर्स्ट ड्रम भी है और हमारे पास हमारी लास्ट ड्रम भी है। तो जो यहाँ पर सम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट ड्रम प्लस लास्ट ड्रम, ठीक है। तो देखिए Sn हमें फाइंड आउट करना है, कितनी ड्रम्स का फाइंड आउट करना है, 22 ड्रम्स का फाइंड आउट करना है, इसलिए n की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 22 रख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ हम देखेंगे n/2, ठीक है। n/2 का मतलब यहाँ क्या है, 22/2। फर्स्ट टर्म आपने क्या फाइंड आउट की थी, a जो आपकी फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू कितनी फाइंड की है आपने, 2 फाइंड की है, तो यहाँ से +2 और लास्ट टर्म आपकी कितनी थी, a22 कितनी है आपकी, 149 है, तो 149 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया और 11 ये हमारे पास आ गया 11 इंटू 151, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये हमारी फर्स्ट 22 ड्रम का क्या हो गया, सम हो गया। क्लियर हो गया इतना आपको। अब हम यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 ड्रम, पहली 51 ड्रम का सम फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स नंबर ऑफ ड्रम्स टोटल यहाँ पर कितनी है, 51 है। ऑफ एन एपी हुज सेकंड ड्रम एंड द थर्ड ड्रम आर, सेकंड ड्रम क्या दे रखी है यहाँ पर, A2 इज 14 एंड A थर्ड ड्रम यहाँ पर कितनी गिवन है, दिस इज इक्वल टू 18, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से इतना। तो देखिए हम यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें गिवन है, एक A2 गिवन है और एक A3 गिवन है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन
a प्लस डी विच इज इक्वल टू 14, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से देखेंगे a3 हमारा क्या होगा, a प्लस 2d दिस इज इक्वल टू 18, क्लियर हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करें और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करें। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो लिखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखिए a प्लस डी दिस इज इक्वल टू 18, a प्लस डी दिस इज इक्वल टू 14। यहाँ से हम देखेंगे माइनस हमने कर दिया, d हो गया, ये हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। d की वैल्यू 4 आ गई है, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन में भी, जो भी आपको सुटेबल लगे उसमें आप d की वैल्यू को पुट करके a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां d लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो लिखिए यहाँ पर a प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 14, तो ये कितना हो गया, 14 माइनस 4, a की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आ गई, 10 आ गई, और d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद इसने हमें क्या बोला था, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फर्स्ट 51 टर्म का सम फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, SN का फॉर्मूला यूज करना है सम निकालने के लिए। कितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है, 51 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लिखिए अपना फॉर्मूला, SN किसके इक्वल होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। 51 का लिखना है तो S51 लिख दीजिए, एंड n/2 दिस इज इट कैन बी रिटन एज 51/2 एंड 2a 2 इंटू 10। 51 माइनस 1 कितना हो गया, 50 हो गया, एंड मल्टीप्लाई बाय d हमारा कितना आया था, d की वैल्यू हमारे पास 4 थी, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करें, 51/2 दिस इज एज इट इज 2 इंटू 10, 2 10 जा 20, एंड 50 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट 51/2 दिस इज एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद 200 में हमने 20 ऐड किया तो ये कितना हो गया, 220 हो गया, ये कितना आ गया हमारे पास 110, और यहाँ से 51 की 110 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये, ओके। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके आप जब लिखेंगे तो आपके पास पहले 51 टर्म का सम आ जाएगा, क्लियर है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, एक एपी की पहली 7 टर्म का सम कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं S7 दिस इज इक्वल टू 49, फिर कहता है दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और पहली 17 टर्म का सम कितना दे रखा है, 289 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहली n टर्म का आपको यहाँ पर क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देखिए S7 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर S7 का मतलब होता है S7 इज इक्वल टू 7/2, जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं वहाँ क्या लिखते हैं, n/2 लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर n हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 7/2 लिख दिया है, ठीक है।
फिर उसके बाद 2a आता है प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6 एंड मल्टीप्लाई बाय d, तो ये हो गया हमारा 6d, ठीक है। और ये किसके इक्वल हमें गिवन है, 49 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 7, ये जो 2 है, ठीक है, आप इसे ऐसे कर लें, S7 की वैल्यू लिखी 49 और ये 2 इधर आकर मल्टीप्लीकेशन में हो गया, 49 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना हो गया हमारे पास, ये 98 हो गया। अब यहाँ जो बचा वो हमारे पास 2a प्लस 6d बच गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 98, 7 2 जा 14a, 7 6 जा 42d लिखेंगे, ठीक है। अब हम अपनी कंप्लीट इक्वेशन को देखेंगे कि हमारी कंप्लीट इक्वेशन जो है वह 7 से डिवाइड होती है, ठीक है। 7 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है एंड 42 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो एंटायर इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आए उसे यहाँ पर राइट कर दीजिए। 7 1 जा 7, 2 28, तो 7 4 जा 28, 7 2 जा एंड 7 6 जा, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2a प्लस 6d दिस इज इक्वल टू 14। अभी आपने यहाँ पर नोट किया हो तो ये इक्वेशन भी हमारी किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे a प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड किया है, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से हमने डिवाइड किया है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ हम बात करेंगे S17 देखिए यहाँ से कितना होगा, S17 289 है और फॉर्मूला यदि हम यूज करें तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला n/2, 17 टर्म्स हैं इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, 17/2 लिखेंगे एंड 2a प्लस n-1, तो n की वैल्यू कितनी है, 17 है, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया और इनटू में फॉर्मूले में क्या आता है, d आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 17 2 जा 34, ठीक है। और यहाँ पर हम 17 और 16 की मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे जो हमारी कंप्लीट इक्वेशन है वो किससे डिवाइड हो रही है, 2 से कंप्लीट इक्वेशन हमारी डिवाइड हो रही है, ठीक है। 17 से भी कंप्लीट इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो हम इस इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए 17 से डिवाइड करेंगे। 17 3 जा 51, 6 बच गया है यहाँ से 68 और 17 4 जा 68, a प्लस 16d, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक इक्वेशन हमारे पास ये है एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखिए इक्वेशन फर्स्ट इज subtracted from second equation, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 16d दिस इज इक्वल टू 34, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 7। माइनस करें यहाँ से, 16 में से 3 माइनस किया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ यदि हम देखें तो 34 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें, ये आ गया और d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 27/13 आ गई, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था, आप यहाँ पर आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है। तो किसी भी एक इक्वेशन में आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें और आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप जो भी d की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जो a की वैल्यू निकाले वो पुट कर देना
वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन के कल हमारे 2 पार्ट रह गए थे, तो हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन का 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 दे रखा है और s इज इक्वल टू 192 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको d फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो सम दे रखा है ये आपको कितने टर्म्स का दे रखा है, 8 टर्म का दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एस एन का पहले फॉर्मूला लिखिए, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें एस एन, दैट मीन्स S8 हमारा कितना है 192 है। ठीक है, n बाई 2, n की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, हमें 8 गिवन है, तो 8 बाई 2 2 इंटू a दैट मीन्स 2 इंटू 3। ठीक है, प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 8 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, d की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए 2 से 8 कैंसिल, यहाँ से आ गया 4, 2 3 सा कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ से क्या आ गया 7d आ गया। 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 192 इज डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4 4 जा 16, 3 बच गया तो 32 हो गया, 4 8 जा 32, 48 दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 6 यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 माइनस 6 हो गया, दिस इज इक्वल टू 7d एंड ये हमारा 42 आ गया एंड ऑल्सो 7d। ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और 7 6 जा कितना हो गया 42 हो गया। तो d की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर 10th पार्ट करेंगे। देखिए 10th पार्ट में आपको क्या गिवन है, 10th पार्ट थर्ड क्वेश्चन, 10th पार्ट में आपको L दिया गया है। L क्या होती है, हमारी लास्ट टर्म होती है, दिस इज 28 एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स आर 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना गिवन है 9 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम करेंगे एसएन का फॉर्मूला यूज करें जिसमें आपको फर्स्ट टर्म, देखिए हमें लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को यूज किया गया है, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एसएन इज n/2। ठीक है, a प्लस an होगा, तो S9 कितना गिवन है हमें 144 गिवन है, n/2 दैट मीन्स 9/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, एंड an इज अवर 28। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे 9 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 9 6 जा 54 और 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो ये हो गया 32 एंड 28। 32 में से 28 को सब्ट्रैक्ट किया तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, 9 क्वेश्चन तक हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं।